स्वागत है आप लोग एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ विच आर दोस बाइक्स विच यू कैन बाय इन इंडिया अंडर 1.5 लाख रुपीज ऑफ प्राइस बजट। तो आप लोग बताइए होगा कि दिन ब दिन गाड़ियों की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो पहले गाड़ियां मिलती थी 1,30,000 1,40,000 में, आजकल वो सब गाड़ियां मिल रही है 1,60,000 1,70,000 रुपए में। जो 1,60,70 में मिलती थी वो तो अब 2 लाख रुपए में मिल रही है। हालांकि अभी भी 1.5 लाख के नीचे आपके पास काफी सारी ऑप्शन अवेलेबल है। ज्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी 150 160 सीसी में, तो यहाँ पे 200 सीसी वाली बहुत ही कम ऑप्शन है, इनफैक्ट ना के बराबर है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1.5 लाख के नीचे मैं आपको कोई 200 सीसी वाली गाड़ी बताऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से जरूर आपको मिल जाएगी, ऑन रोड प्राइस पे भले नहीं मिलेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक्स शोरूम प्राइस पे, ऑन रोड पे नहीं बात करेंगे। क्योंकि ऑन रोड प्राइस मैं बताता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 1,60,000 रुपए तुमने बता दी, मेरे शहर में तो 1,70,000 1,75,000 में मिल रही है। सो आरटीओ की जो रजिस्ट्रेशन टैक्स रेट है वो सिटी टू सिटी डिफर करती है, लेकिन बहुत लोग ये समझते नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आपको एक्स शोरूम बताऊंगा जो कि एक तरह से यूनिवर्सल रहती है थ्रू आउट द इंडिया। एंड हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोगों को दिक्कत है कि 1.5 लाख के नीचे कौन सी बाइक ले कौन सी बाइक नहीं ले, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब सभी क्वेश्चंस आप मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो अभी मैं अपने सामने कोई लिस्ट लेकर नहीं बैठा हूँ। 1.5 लाख के नीचे मैंने रैंडमली बहुत सारी बाइकों को सिलेक्ट कर दिया। मैंने काउंट भी नहीं किया है कि कितने सारी बाइकों के बारे में लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी बाइक है इस लिस्ट में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ स्टार्ट करें हम लोग रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 से। तो आज भी रॉयल एनफील्ड की एक ऐसी बाइक है जो कि एक शोरूम प्राइस में 1.5 लाख के नीचे आपको मिल जाएगी। 1.5 लाख के नीचे आप लोग बुलेट 350 को आसानी से ले सकते हो। हाँ, बुलेट की स्टार्टिंग मॉडल है ये, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के पास इससे सस्ती कोई बाइक है नहीं आपको ऑफर करने के लिए। हाँ, हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड के जब आप लोग शोरूम पे जाओ तो वहाँ पे आपको बंदा फोर्स करने लगे, मतलब सेल्स वाला बंदा फोर्स करने लगे कि भाई बुलेट 350 मत लो, क्लासिक 350 लो। क्योंकि मेरे एक व्यूअर के साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे बताया कि बुलेट 350 वो लोग लेने जा रहे थे, लेकिन पूरा उसने जोर लगा दिया था क्लासिक 350 लेने को। वो ये एग्जाम्पल दे रहा था कि क्लासिक 350 के इंजन अलग है, बुलेट 350 का इंजन अलग है। लेकिन जैसा आप लोगों को पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का इंजन सेम है, हल्की फुल्की ट्यूनिंग में डिफरेंस है। सो बुलेट 350 स्टिल इज द बाइक विच यू कैन कंसिडर फॉर इफ यू लुकिंग फॉर द चीपेस्ट रॉयल एनफील्ड बाइक इन द कंट्री। अब यहाँ पर जो सेकंड गाड़ी है ये है बजाज की पल्सर जैसी गाड़ी, और इसका नाम है बजाज पल्सर F250। तो पिछले साल कंपनी ने इसको लॉन्च किया था F250 को, और इसके साथ N250 को भी लॉन्च किया था। सो F250 आपको एक शो में मिल जाती है 1,40,915 रुपये में। इसमें आपको 249 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 39 की MPL का माइलेज मिलता है, 24 bhp का इसमें आपको पावर मिलेगा, और 164 की जिसकी कर्व वेट है। वैसे माइलेज थोड़ा सा और हल्का आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 39 की MPL बहुत ही कम ओनर्स ने रिपोर्ट किया है, लेकिन जो ज़्यादा ओनर्स ने रिपोर्ट किया है कि 35 से 40 के बीच में आपको माइलेज मिलेगा अगर बहुत अच्छी से इसको चलाओगे तो। एंड हाँ, ये जो 250 सीसी इंजन है ये अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द लीस्ट पावरफुल इंजन है, क्योंकि इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स भी नहीं मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड नंबर बाइक विच इज होंडा CB200X। सो अगर आपको कोई सस्ती एडवेंचर टूरिंग बाइक चाहिए तब आपके पास CB200X ऑप्शन अवेलेबल है। ये एक शुरू में आपको मिल जाती है 1,46,499 रुपये में। इसमें वही वाला इंजन है जो कि हॉर्नेट 180 में है। 184 सीसी का इंजन आपको मिलेगा, 17 bhp का पावर मिलेगा, और 147 की जिसकी कर्व वेट है। UHD फोक ऑल LED लाइटिंग सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ नंबर बाइक विच इज बजाज पल्सर NS200। सो NS200 RS200 को बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई कंपनी ने इस बाइक को डिस्कंटिन्यू कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो मैं जब तक नहीं मानता हूँ जब तक बजाज ऑफिशियली क्लियर करता नहीं है। जैसे कि पल्सर 220 को कंपनी ने अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया है, और कोई भी दूसरी वेबसाइट पर भी, मतलब जितनी भी बाइक रिलेटेड वेबसाइट है आपको 220 नहीं मिलेगी। सो 220 फिलहाल के लिए तो डिस्कंटिन्यू है, लेकिन NS200 की ऑप्शन हर जगह अभी भी आपको अवेलेबल है। सो इसलिए NS200 को भी मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया। NS200 हमारी 4th नंबर पे। एक शोरूम में ये गाड़ी आपको मिल रही है 1,36,090 रुपये में। मेरे को याद है कि जब मैं बाइक खरीद रहा था 2019 या 2018 के लास्ट में, तब ये बाइक इतने प्राइस में ऑन रोड रुपये में मिल रही थी। उस समय ये बाइक को मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि उस समय ABS वाला थोड़ा मॉडल मतलब मिल नहीं रहा था आसानी से, नॉन ABS मॉडल था, तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को उस समय नहीं खरीदा। सो बट एनीवे, शोरूम में गया था इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने, तो इसलिए मेरे को इसकी प्राइस याद है 1,34,000 रुपीज़ मेरे शहर में इसकी ऑन रोड प्राइसिंग थी। और 5th नंबर पे यहाँ पे जो बाइक है ये अगेन होंडा की, इसका नाम है होंडा हॉर्नेट 2.2। तो ये वही वाली गाड़ी है जैसे कि CB200X है, सिर्फ इसमें आपको वो जो टूरिंग वाला पूरा वर्जन है, पूरा किट है, उसको हटा दिया जाएगा। आपको एक प्योर नेकेड बाइक मिलेगी हॉर्नेट 2.0 के नेम से। 184 सीसी इसका भी इंजन है, 17.3 bhp का पावर, 142 kg कर्व वेट,
और एक शोरूम प्राइस इसकी है 1,34,000 रुपये। अब यहाँ पे जो 6th नंबर बाइक है यामाहा की बाइक, इसका नाम है FZ25। तो अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द चीपेस्ट 250cc बाइक चाहिए तब आपके पास N250, FZ25 यही सब बाइक अवेलेबल है। FZ25 में आपको टॉर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम इस बाइक के साथ ये है कि इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं आता है। एंड ये भी जो बाइक इसको आप बेस्ट परफॉर्मिंग 250cc बाइक का टैग नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें भी आपको सेगमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा क्या बहुत ही कम पावर और टॉर्क देखने को मिलता है। जैसे कि ड्यूक 250 से आप कंपेयर इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्राइस के भी हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ 250 ड्यूक जो कि आपको 2.5 लाख से भी ज़्यादा मिल रही है आजकल, और कहाँ ये जो कि आपको सिर्फ 1,38,000 रुपये एक शोरूम में मिल रही है। तो FZ25 249cc इंजन के साथ आती है। माइलेज इसमें काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा, 35 से 40 की एमपीएल का, 20 bhp का इसमें पावर है, 153 kg की कर वेट है। 7 नंबर पे है सुजुकी की बाइक, जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर SF। सो जिक्सर SF आपको एक शोरूम में मिल जाएगी 1,35,400 रुपये में। 155cc इसका इंजन है, 13.4 bhp का पावर है, 148 kg की कर वेट है। तो अगर आपको 1.5 लाख के नीचे एक शोरूम प्राइस वाली बजट में एक फुल फेयरिंग बाइक चाहिए तो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जिक्सर SF ही ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, एक्सट्रीम 200R के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक फॉर द टाइम बिंग सिर्फ जिक्सर SF ही अवेलेबल है आपके पास। 8 नंबर पे अगेन एक ऑफ रोडिंग वाली बाइक है, जिसका नाम है हीरो एक्सपल्स 204V। तो अगर आपका बजट सबसे कम है, अगर आप हिमालयन तक अपनी बजट को नहीं ले जाने पा रहे हो, वहीं एडवेंचर 250 ये सब टाइप की अगर आपकी बाइक तक बजट नहीं है, अगर सिर्फ आपको स्टार्ट करना है कि ऑफ रोडिंग या एडवेंचर सीरीज वाली बाइक कैसी होती है, तब आप एक्सपल्स 204V से स्टार्ट कर सकते हो। एक शोरूम प्राइस इस बाइक की 1,32,350 रुपये। 200cc का इसमें आपको इंजन मिल जाएगा, 18.8 bhp का पावर है, 158 kg इसकी कर वेट है। एंड अब यहाँ पे जो 9 नंबर बाइक है ये पल्सर F250 की ये नेकेड सिबलिंग, इसका नाम है N250। लेकिन अभी तक मैंने देखा है कि जब से ये बाइकें लॉन्च हुई तो रोड पे काफ़ी कम देखने को मिलती है। मतलब लगता है कि लोगों को उतना इंटरेस्ट ही नहीं है N250 और F250 पे। तो क्या ये मेरी बात सही है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि N250 F250 को बेखारी का लॉन्च किया, इससे अच्छा NS200 का नया मॉडल लॉन्च कर देती कंपनी, या फिर 220 में कुछ कर देती? सो N250 के इंजन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, वही F250 वाला है, जिसमें कि 249cc का इंजन है, 24 bhp का पावर और कर वेट है 162 kg। यहाँ 10 नंबर पे सुजुकी जिक्सर नेकेड वाली, जिसकी प्राइस एक शोरूम है 1,33,100 रुपये। देखा जाए तो अपनी फेयर वाली सिबलिंग से काफ़ी कम इसकी प्राइस है, क्योंकि फेयर सिबलिंग की प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 रुपये से भी ज़्यादा है। मतलब इसकी एक शोरूम प्राइस है 10,000 से भी ज़्यादा है। 155cc इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा, वही 13.4 bhp का पावर और 141 kg की कर वेट। अब 11 नंबर में बजाज की क्रूजर बाइक, जिसका नाम है बजाज एवेंजर क्रूज 220। सो बजाज एवेंजर क्रूज 220 जो है ये आज भी आपको सेल पे मिल जाएगी। 220cc इसमें इंजन है, 18.4 bhp का पावर है और 163 kg इसकी कर वेट है। इसमें वही वाला 220cc का इंजन है जो कि पल्सर 220 में आता था, लेकिन हाँ इसमें ट्यूनिंग कम कर दी गई, जिसकी वजह से पावर और टॉर्क ये कम जनरेट करती है। एक शोरूम प्राइसिंग की बात की तो 1,33,613 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। अब यहाँ पर 12 नंबर पे है यामाहा की सबसे महंगी स्कूटर, इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूटर, जिसका नाम है यामाहा एरोक्स 155। सो यामाहा एरोक्स 155 को अगर अभी तक से किसी मेरे व्यूअर्स ने परचेस किया है तो अपना यूजर एक्सपीरियंस जरूर से बताइए कि ये स्कूटर चलने वाले में कैसी है। सो एरोक्स 155 में आपको वही वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि वर्जन 4 MT15 में है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग काफ़ी कम कर दी गई है, क्योंकि इसमें आपको 19 bhp वाला नहीं पावर मिलेगा इस सेम 155cc से। सो ये जो 155cc है सिर्फ आपको जनरेट करके देगी 14.7 bhp के पावर, और इसकी जो करवेट है वो है 126 kg। एक शोरूम प्राइसिंग की बात की है तो 1,35,000 रुपये इसकी प्राइस है। तो यहाँ पे जो 13 नंबर बाइक है ये अगेन एक बाइक आ गई है फुल फेड वाली, जैसा मैं आपको बता था कि 1.5 लाख के नीचे एक शोरूम प्राइस में एक जिक्सर SF आपके पास बाइक देखने को मिलेगी, और एक्सट्रीम 200S आपको फुल फेड बाइक देखने को मिलेगी। तो एक्सट्रीम 200S को देखा जाए तो ये तो जिक्सर SF से भी सस्ती है, क्योंकि वो एक शोरूम में आपको 1,45,000 रुपये तक मिल रही है, लेकिन ये आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1,30,614 रुपये में। सो एक्सट्रीम 200S में 199cc का इंजन है जो कि 17.8 bhp का पावर जनरेट करता है, और इसकी करवेट है 154 kg। एंड यहाँ वन ऑफ द चीपेस्ट बाइक है पूरी इंडिया में। अगर आपको 200cc में कोई बाइक चाहिए तो इससे सस्ती कोई भी आपको 200cc बाइक नहीं मिलेगी इंडिया में। अब यहाँ पे जो 14 नंबर बाइक है ये TVS की बाइक है, उसका नाम है TVS Apache RTR 204V। सो RTR 204V एक्सट्रीम 200S के बाद आपको देखने को मिलेगी इंडिया में वन ऑफ द सेकंड चीपेस्ट 200cc बाइक। मतलब चीपेस्ट बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये बाइक आपको 200cc में उतनी महंगी नहीं मिलेगी जितना कि RS 200 मिलती है या फिर RC 200 मिलती है। सो 204V वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड बाइक भी है अपनी सेगमेंट में। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, मतलब ठूस ठूस के फीचर्स मिलते हैं। 187cc का ये इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 20.5 bhp का, 152 kg करवेट है इसकी। सभी फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS से लेके स्लीपर क्लच से लेके इस ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल से लेके LED हेडलैम्प से लेके स्प्लिट सीट से लेके डुअल बैरल एग्जॉस्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग इसमें है। यहाँ तक कि आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 14 नंबर बाइक, यहाँ पे हम लोग बात करें यामाहा FZX की।
सो यामा FZX है 14 नंबर पे। इसमें आपको वही वाला सेम इंजन देखने को मिलता है जो कि FZ वर्जन 3 में 149 सीसी का पावर इसमें काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। 13 bhp से भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है और इसकी कर्व वेट है 139 kg। तो जो लोग FZ वर्जन 3 की डिज़ाइन देख देख के बोर हो गए वो यामा FZX को ट्राई कर सकते हैं। इसकी एक शोरूम प्राइस है लगभग 1,28,800 रुपये। 15 नंबर पे है यहाँ पे TVS की अपाची RTR 164V। ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है 160 सेगमेंट है क्योंकि इसमें आपको क्लास लीडिंग पावर एंड टॉर्क मिलती है। 159 सीसी का इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा जो कि पावर जनरेट करता है 17.4 bhp का। 145 kg इसकी कर्व वेट है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,11,590 रुपये। इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। LED हैंड लैम्प से लेके ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो सभी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और देखा जाए तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर लोडेड बाइक है अपनी सेगमेंट की। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द 16th नंबर बाइक, वो है TVS अपाची RTR 160। तो ये भी जो बाइक ये आपके लिए अवेलेबल है। ये RTR 164V की पुरानी वाली मॉडल है जिसमें कि 4 वाल्व वाला इंजन नहीं आता था, लेकिन अभी भी इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी अच्छी मिलती है TVS को, स्पेशली रूरल एरिया से। तो RTR 162 वाल्व अभी भी अवेलेबल है। 15.3 bhp की इसमें आपको पावर मिल जाएगी। 139 की जिसकी कर्व वेट है और वहीं इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,11,740 रुपीज़। हाँ, बात इसमें यह है कि इसमें आपको उतना फीचर्स नहीं मिलेगा जितना कि RTR 164V में मिलता है। अभी हमारे जो 17 नंबर बाइक है बजाज की बाइक है, उसका नाम है बजाज पल्सर NS 160। सो अपाची RTR 164V के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल बाइक है सेगमेंट में तो वो है NS 160। एक समय के लिए सबसे पावरफुल बन गई थी लेकिन TVS ने वापस इसे टैक्स छीन लिया। तो NS 160 में हम लोग बात करें और इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,19,418 रुपये। 160 सीसी इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। 17.03 bhp का पावर, 151 kg की कर्व वेट। इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS आता है और फीचर्स के नाम पे अभी भी इस बाइक में बहुत ही कम फीचर्स है। कंपनी को एटलीस्ट इसमें LED हेडलैम्प तो जरूर से ऑफर कर देना चाहिए क्योंकि अभी भी इसमें हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। अब 18 नंबर पे जो बाइक है वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है 160 सेगमेंट की और इसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। इसमें भी आपको ऑल LED सिस्टम देखने को मिल जाता है। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर सब सभी फीचर्स मिल जाएंगे। एक्सट्रीम 160R में वैसे आपको क्लास लीडिंग पावर एंड टॉर्क तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एडुकेट आपको मिल जाएगी 15 bhp की पावर, 163 सीसी इंजन से और कर्व वेट स्पेशली बहुत कम है इसकी 138 kg। एक शोरूम प्राइसिंग के बारे में बात की तो 1,12,110 रुपये इसकी प्राइस है। तो बस यही लास्ट बाइक थी इस लिस्ट की। टोटल 18 बाइकों के बारे में उन्होंने बात की, यानी 18 बाइकों के बारे में बात की। हाँ मेरे को पता है कुछ बाइकें यहाँ पे छूट गई, लेकिन यहाँ पे सभी की यहाँ मैं आपके सामने नेम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सभी की अगर मैं नेम ले लिया तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एडिटिंग करने में मेरी हालत ख़राब होगी, इसीलिए मैं कुछ बाइकों को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए 18 बाइकों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जो बची कुछ बाइक थी उसके बारे में बता दिया। तो 1.5 लाख के नीचे यही सब बाइकें हैं जो कि अभी आपको इंडिया में अवेलेबल है एक शोरूम प्राइस पे। और वही 200 सीसी बाइकों के बारे में भी अगर आपको सेम वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। ऑन रोड प्राइस पे अगर आपको चाहिए वीडियो की ऑन रोड प्राइस पे बनाऊँ, एक शोरूम पे ना बनाऊँ, तो वो भी आप लोग बताइएगा ताकि मेरे को समझ में आए कि एक शोरूम पे लोगों को इंटरेस्ट है या फिर ऑन रोड पे है। सो फिलहाल के आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।